हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम डिस्कशन करेंगे डीसी मोटर के बारे में। हमने डीसी जनरेटर कंप्लीट कर लिए प्रीवियस क्लास में, तो आज से शुरू करेंगे डीसी मोटर शुरू करेंगे। तो डीसी मोटर है क्या ना? इट इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन व्हिच कन्वर्ट डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। ये क्या करता है ना? डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है ना, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? हाँ? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए मैकेनिकल फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फैराडेज लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। तो फैराडे, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके होता है ना, फैराडे लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये होता है। तो क्या है फैराडे लेफ्ट हैंड रूल ना? फैराडे, ये है फैराडे का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है। तो यहाँ पर जो थंब है वो क्या रहेगा ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये रहेगा। ठीक है। जो हमारा फोर फिंगर है वो किसके एक्रेस में रहेगा ना? मैग्नेटिक फील्ड के एक्रेस में रहेगा। तो हमारा जो मिडिल फिंगर है वो क्या दिखाएगा ना? करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है। तो when electric current passes through a coil in magnetic field, the magnetic force produce a torque। ठीक है। वो क्या करता है ना? टर्क प्रोड्यूस करता है, which turns the motor। वो उसके वजह से क्या होता है ना, ये मोटर रोटेट करने शुरू होता है। ठीक है। तो कैसे फोर्स, कैसा फोर्स ना? F इक्वल्स टू बी आई एल। ठीक है। तो बी हमारा क्या है यहाँ पर ना? बी है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। आई हमारा क्या है ना? करंट है। और एल हमारा क्या है ना? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और एफ हमारा यहाँ पर फोर्स या फिर टर्ग बोल सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ये एक्चुअली में रोटेट कैसे करता है हम देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है। ये हमारा साउथ पोल है। जो फ्लक्स है वो नॉर्थ टू साउथ ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है। हमारा फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ये बैटरी यूज हुआ है, ये वाला। और ये है उसका ब्रश, ये जो हिस्सा है उसका क्या है ना? ब्रश। ठीक है। हाँ। और ये जो लगा है ये वाला हिस्सा, ये है उसका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर ये लगा है। ठीक है। तो दो हाफ हाफ ऐसे ही कम्यूटेटर यूज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है और ये कैसे रोटेट, ये कैसे करता है मोटर हमारा। तो हम यहाँ पर जो देखो करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसे ना, नेगेटिव से मतलब जाकर वो पॉजिटिव से होके ऐसे ही जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ऐसे ही करंट का मूव होता है। ठीक है। तो करंट का मूव मतलब कैसे ना, ऐसे ही हो रहा है और यहाँ पर ऐसे हो रहा है। ठीक है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। तो देखो थम यहाँ पर देखो, जो ये वाला है ये किसका डायरेक्शन देता है ना? फ्लक्स का। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। वो जो ये वाला है ये किसका देता है ना? करंट का। ठीक है। तो तभी जाके हमें पता चलेगा किसका ना? फोर्स का। तो देखो, तो फ्लक्स अभी किस तरफ है ना? इस तरफ है, जा रहा है ना इस तरफ, फ्लक्स है इस तरफ जा रहा है। तो करंट अभी अंदर जा रहा है यहाँ से है, तो ये अंदर होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे है ना? नीचे की तरफ। तो है यहाँ पर नीचे की तरफ, देखो ये वाला में ये सब नीचे की तरफ है। ठीक है। तो हम देखेंगे साउथ पोल में किस तरफ से होगा। तो देखो साउथ पोल में कैसे होगा ना? साउथ पोल में देखो फ्लक्स जो है जो फ्लक्स है वो किस पे है ना? ऐसे ही फ्लक्स का डायरेक्शन है, करंट आउटवर्ड मतलब बाहर आ रहा है, ये तो बाहर की तरफ करंट है। ठीक है। तो ये फोर्स किस तरफ है ना? फोर्स ऊपर की तरफ है। ठीक है। तो है ऊपर की तरफ, ये भी यहाँ पर। तो ये जब रोटेट करेगा तो ये उसको, ये जो फोर्स है ऐसे करके फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेगा। देन ये जो नीचे का फोर्स है ये भी ऐसे करके अप्लाई करेगा। तो रोटेट हमारा ऐसे ही, ऐसे करके रोटेट होगा। ठीक है। ये जो रोटेशन होता है वो क्या ना, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसको देखते हैं एनिमेशन के थ्रू। ये कैसे रोटेट हमारा यहाँ पर करता है। तो देखो ये कैसे हमारा रोटेट करता है।
ना। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ब्रश यहाँ पर देखो कंस्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो ब्रश है, ये जो ब्रश है, ये क्या है ना, ये कंस्टेंट है। तो कम्यूटेटर क्या कर रहे हैं ना, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो कम्यूटेटर है, ये क्या ना चेंज हो रहा है, देखो। तो चेंज होना क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जब चेंज होगा मतलब करंट का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक जो कम्यूटेटर है, एक कम्यूटेटर सेगमेंट है, ठीक है। तो एक कम्यूटेटर सेगमेंट में जब पॉजिटिव करंट जा रहा था, तो अनदर में क्या जा रहा था, वहां से निकल के आ रहा था, नेगेटिव करंट वहां से निकल के आ रहा था। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा ना, वो अल्टरनेट हो जा रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेट होने के वजह से ही ये क्या कर रहा है ना, मोटर पूरा रोटेट कर रहा है। नहीं तो मोटर क्या करता ना, आधा ही ये रोटेट करता, मतलब ऐसा सपोज हुआ, हाँ। तो मोटर क्या करता ना, यहाँ से जाता, ठीक है, फिर वहां से रिटर्न आता। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऐसा ही चलता रहता है। तो ये कम्यूटेटर के वजह से ये करंट जो हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो करंट चेंज होने के वजह से ही ये पूरा सर्कल ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, उसका बैक और काउंटर ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। व्हेन when the motor start rotating due to the Faraday's law of electromagnetic induction, EMF induced in the armature, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, कहां पर ना, आर्मेचर में। दिस ईएमएफ अपोज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये क्या करता है ना, जो सप्लाई वोल्टेज है हमारा वी होता है, सप्लाई वोल्टेज, उसको वो अपोज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। सो इट इज कॉल्ड बैक और काउंटर ईएमएफ। ये ऑपोज कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या है ना, उसको ई बी लिखते हैं। हम जनरेटर में जैसे ई जी लिख रहे थे, तो यहाँ पर ई बी लिखेंगे, ई बी इक्वल टू P5ZN/60A, ठीक है। तो देखो ये है एक शॉन्ट मोटर का एग्जांपल यहाँ पर दिया हूँ, हाँ। तो हमारा जैसे कि जनरेटर में क्या होता है ना, जेनरेशन होता था करंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, हम करंट उसको देंगे, ठीक है, हम करंट उसको देंगे और ये रोटेट करेगा, मोटर जो है ये क्या करेगा ना, ये रोटेट करेगा, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर जो सप्लाई है डीसी हम दे रहे हैं, तो करंट आ रहा है, लोड करंट जो आईएल है, तो उसका आईएल था प्रीवियस में, मतलब जनरेटर में था, तो इसीलिए आईएल उसका भी अभी नाम है। तो ये ऐसे आ रहा है, तो ऐसे आने के बाद यहाँ पर करंट बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों भाग में बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने के बाद यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या ना, वोल्टेज भी आ रहा है भी, ये पैरेलल है, तो यहाँ पर वोल्टेज भी रहेगा, ठीक है, ये वाला भी। तो यहाँ पर इंडिकेशन दिया है, ये जो सप्लाई वोल्टेज है, ये यहाँ पर जो आर्मेचर रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट करने के वजह से यहाँ पर क्या होता है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, किसके वजह से ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो कि ये ऑपोज करता है किसको ना जो सप्लाई वोल्टेज है उसको वो ऑपोज करता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट ऑफ बैक ईएमएफ क्या है देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ बैक ईएमएफ मेक्स द डीसी मोटर ए सेल्फ रेगुलेटिंग, है ना, ये उसका फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है ना, बैक ईएमएफ इन ए डीसी जनरेटर regulates the flow of armature current, that is it automatically change the armature current to meet the load requirement, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ेंगे ना, हमारा जो वोल्टेज इक्वेशन है, मोटर का वोल्टेज इक्वेशन और मैक्सिमम पावर मोटर का हम पढ़ेंगे, है? तो आज था तो सिर्फ था मोटर का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।